इस सीजन की शुरुआत में ही हम हमारी फीमेल लीड मिरान को किसी को पटकता हुआ देखते हैं। असल में ये आदमी एक नशे में धुत आदमी के पैसे चुरा रहा था और मिरान जिसने मास्क पहना हुआ था उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मिरान की उस आदमी को पीटने वाली वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाती है, जिस वजह से उसकी दोस्त यून उसे बहुत डांटती है क्योंकि उसने पुलिस को बुलाने के बजाय मामला अपने हाथ में ले लिया था। आगे हम मिरान को एक आदमी के साथ रात बिताते देखते हैं। यहाँ मिरान की बातों से पता चलता है कि वो प्यार वगैरह पर भरोसा नहीं करती और काफी लड़कों के साथ सिर्फ मजा करने के लिए वक्त बिता चुकी है। जब मिरान उस लड़के के साथ होटल के कमरे से बाहर आती है तो एक आदमी को किसी दूसरी लड़की के साथ देख वहीं रुककर उसे घूरने लगती है। उस आदमी की शक्ल की तो मिरान को देखकर रंग ही उड़ जाते हैं। मिरान जानबूझकर उस आदमी के साथ मौजूद लड़की को बताती है कि कैसे वो आदमी उससे पिछले 6 महीनों से डेट कर रहा है। ये सुनकर मिरान के साथ मौजूद लड़का उसे पागल कहकर चला जाता है और दूसरे आदमी के साथ वाली लड़की भी उस आदमी को थप्पड़ मारते हुए वहाँ बाहर निकल जाती है। मिरान भी उस आदमी से अपने सारे रिश्ते नाते खत्म करते हुए हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अब हम कैंग नामी आदमी से मिलते हैं जिसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जा रहा था। यहाँ स्पीच देते वक्त कैंग इस अवार्ड के लिए अपने दोस्त जून का भी बहुत शुक्रिया करता है जिसने उसकी बहुत मदद की थी। मिरान के माता पिता उसके अभी तक शादी ना करने से बहुत परेशान थे, खासकर मिरान के पिता तो उससे बहुत गुस्सा भी थे। तभी मिरान अपने कमरे में से निकलकर उनके सामने बहुत सारे पैसे रखती है। यहाँ वो अपने माता पिता से कहती है कि कैसे ये सारे पैसे वो हैं जो उन्होंने अभी तक उसे पालने पोसने में लगाए थे। साथ ही वो उन्हें ये खबर भी देती है कि कैसे वो घर छोड़कर अपने खुद के घर में शिफ्ट होने जा रही है। घर से निकलकर मिरान सीधा पुलिस स्टेशन आती है जहाँ वो अपने क्लाइंट के साथ हुए फ्रॉड का केस संभाल रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर है। मिरान अपने क्लाइंट से वादा करती है कि कैसे वो उसे इस फ्रॉड से बाहर निकलवा कर रहेगी। इसके बाद वो अपने ऑफिस आ जाती है जहां उन्हें कोई दूसरा केस जीतने की खुशी में बहुत सारे आलू तोहफे के तौर पर दिए गए थे, जिन्हें देखकर मिरान बिल्कुल खुश नहीं थी। उसी वक्त मिरान को अपने क्लाइंट की कॉल आती है जो उसे ये कहता है कि वो फ्रॉड करने वाले को ढूंढ चुका है और उसे मारने वाला है। मिरान कॉल के कट होते ही बहुत परेशान नजर आती है और अपने बॉस को पुलिस को कॉल करने का कहकर फौरन अपने क्लाइंट को ढूंढने के लिए गाड़ी में निकल जाती है। अब सीन कैंग पर शिफ्ट कर दिया जाता है जिसके साथ काम करने वाली एक्ट्रेस ने एक सीन को करने से मना कर दिया था। कैंग उस एक्ट्रेस को मनाने के लिए उससे खुद बात करने का फैसला करता है लेकिन जून उसे मना कर देता है। यहाँ इनके बीच होने वाली बातों से पता चलता है कि कैंग भी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए जून को डर था कि वो कहीं बात खराब न कर दे, लेकिन कैंग उसे फिर भी भरोसा दिलाते हुए एक्ट्रेस से बात करने आ जाता है। दूसरी तरफ मिरान अपने क्लाइंट के बताए हुए होटल पहुंचती है जहां वो मार खा रहा था। ये देखकर मिरान अपनी स्किल्स का फायदा उठाते हुए खुद उन सारे गुंडों की अच्छी से धुलाई करती है। कैंग भी एक्ट्रेस से बात करने उसी होटल में आया हुआ था जहां एक्ट्रेस उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनती और जैसा जून को डर था वैसा ही हो जाता है। कैंग अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाता जिस वजह से वो एक्ट्रेस उससे नाराज होकर चली जाती है। जून भी वहाँ पहुँच जाता है जो कैंग पर बहुत गुस्सा करता है। यहाँ कैंग उसे समझाता है कि ये एक्ट्रेस काम में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बस फेमस होने के बाद किसी अमीर लड़के से शादी करना चाहती है। मिरान जो वहीं अपने क्लाइंट को बाय कहने के बाद जाने की तैयारी में थी, कैंग की बातें सुन लेती है। वो उसे पहचान भी लेती है क्योंकि वो एक्टर जो था, लेकिन उसे कैंग की एक औरत के खिलाफ कई बातों पर बहुत गुस्सा भी आ जाता है। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो यून के साथ ड्रिंक करने आती है जहाँ वो कैंग की बहुत बुराइयां करती है। तभी मिरान का बॉस भी इत्तेफाकन वहीं पहुँच जाता है और तीनों के बीच बातें शुरू हो जाती हैं। उसी वक्त एक लड़की मिरान के बॉस के पास आकर उसके साथ मौजूद लड़कियों के बारे में पूछती है तो यहाँ मिरान बातें सुलझाते हुए कहती है कि वो लॉयर के तौर पर उसके ऑफिस में काम करती है। ये सुनकर वो लड़की बहुत गुस्से में आ जाती है। असल में ये लड़की मिरान के बॉस की गर्लफ्रेंड थी जिसे उसने ये बताया था कि उसके साथ काम करने वाला लॉयर लड़का है। मिरान का बॉस अपनी गर्लफ्रेंड को मनाते हुए वहाँ से चला जाता है और पीछे मिरान हैरान नजर आती है। यहाँ उसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का यकीन होता जा रहा था कि सच में हर आदमी एक जैसा होता है। मिरान अपने ऑफिस से रिजाइन कर देती है और दूसरी जगह जॉब ढूंढने लग जाती है। एक एक्ट्रेस अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स लेने के सिलसिले में अपनी कंपनी से फीमेल लॉयर की डिमांड करने लगती है, लेकिन वो कंपनी फीमेल लॉयर्स रखते ही नहीं थे। अब क्योंकि वो एक्ट्रेस बहुत मशहूर थी, वो लोग नई लॉयर हायर करने के लिए इंटरव्यूज रखते हैं जिसकी खबर मिरान को भी मिल जाती है और वो फौरन इंटरव्यू देने पहुँच जाती है। यहाँ इंतजार करते वक्त मिरान को कैंग
कैंग नजर आता है जो वहीं से गुजर रहा था। वो जानबूझकर कैंग के सामने अपना पैर ले आती है जिस वजह से कैंग गिर जाता है। वो फिलहाल अपनी इज्जत बचाने के लिए हंसते हुए खड़े होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर सीसीटीवी की मदद से अपने गिराने वाले को भी ढूंढ लेता है। इंटरव्यू के बाद मिरान कंपनी से जाने लगती है तो उसकी कैंग से मुलाकात हो जाती है। कैंग उससे उसे गिराने के लिए लड़ने लगता है, लेकिन मिरान उसकी सब बातों को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिरान को जॉब मिल जाती है और वो खुशी खुशी काम पर भी पहुँच जाती है। यहाँ मिरान का बॉस उसे समझाता है कि कैसे उसे कंपनी के सभी एक्टर्स से अच्छे से पेश आना होगा। मिरान मान जाती है, जिसके बाद उसकी उस एक्ट्रेस से भी मुलाकात हो जाती है जिसका केस वो संभालने वाली थी। वो एक्ट्रेस सबको पार्टी देती है जहाँ कैंग भी मौजूद था। पार्टी खत्म करने के बाद वहाँ से निकलते हुए कैंग मिरान से दोबारा उसे गिराने वाली बात करता है। मिरान क्योंकि अब कंपनी का हिस्सा थी तो उसे अपनी बॉस की बातें याद आती हैं और वो फौरन कैंग से माफी मांगने का नाटक करने लगती है, जिस पर कैंग भी यकीन कर लेता है। बहुत ज्यादा पीने की वजह से मिरान को बाहर एक ही वैन खड़ी मिलती है जिसकी आखिरी सीट पर जाकर वो लेट जाती है। आँख खुलने पर उसे पता चलता है कि ये कैंग की वैन है, जिस वजह से वो पीछे ही छुप जाती है। जैसे ही ये लोग कैंग के घर पहुँचते हैं तो कैंग गाड़ी से उतरते ही अपने घर के बाहर खड़ी एक लड़की को खुशी से गले लगाता है। मिरान ये सब देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वहाँ से छुपकर निकल जाती है। मिरान के दिमाग में बस कैंग और उस लड़की की तस्वीर ही घूम रही थी। वो खुद इस नतीजे तक पहुँच जाती है कि जरूर कैंग उस लड़की का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मिरान का एक्स भी उसी कंपनी में काम करता था और कैंग का लॉयर था। इस बात का फायदा उठाते हुए वो अपने एक्स को कॉल करके साथ कैंग के केसेस संभालने की ऑफर करती है ताकि वो कैंग पर नजर रख सके, जिसके लिए उसका एक्स पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर कैंग उसे कॉल करके फौरन मिलने बुलाता है। अब क्योंकि खुद नशे की हालत में था तो वो मिरान को कॉल करके जाने के लिए कहता है। कैंग एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था जहाँ बाहर उसकी फैंस लड़ाई करने में लगे थे। मिरान वहाँ पहुँचकर उन सबको अच्छे से समझाती है। उसके स्टाइल से कैंग इम्प्रेस होने लगता है। मामला संभालने के बाद मिरान कैंग से बात करती है जहाँ वो उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाकर उसके लॉयर बनने की इजाजत लेती है, लेकिन कैंग जून के कहने पर उसे मना कर देता है। डिनर के बाद जब कैंग घर जाने के लिए निकलता है तो उसकी मैनेजर की तबीयत खराब होने की वजह से उसके पास कोई ड्राइवर नहीं बचता। मिरान जिसने हार नहीं मानी थी फौरन आकर कैंग को घर छोड़ने की ऑफर करती है, जिसके लिए वो और कोई रास्ता न होने की वजह से मान जाता है। मिरान जबरदस्त गाड़ी चलाकर कैंग को घर छोड़ देती है, जिससे कैंग आखिर मुतमईन होकर उसे अपनी लॉयर के तौर पर रख लेता है। जून अपनी दोस्त से बात करते हुए कैंग को एक एक्शन मूवी में मेन कैरेक्टर के तौर पर रोल दिलवा देता है, लेकिन कैंग जो लड़ाई में बहुत बुरा था, डायरेक्टर उसे फाइटिंग स्किल्स सीखने के लिए कहते हैं। कैंग के दिमाग में सबसे पहला ख्याल मिरान का आता है, जिसे वो फौरन अपने घर मिलने के लिए बुला लेता है। मिरान जो वहीं मौजूद थी और कैंग के घर के बाहर जासूसी कर रही थी, कैंग का इंतजार करने लगती है, जो उसे घर के अंदर ले जाते हुए अपने साथ फाइट करने के लिए कहता है, जिसमें मिरान कुछ सेकंड में ही कैंग को जमीन पर पटक देती है। कैंग मिरान को बहुत सारे पैसे देते हुए उसे फाइटिंग सिखाने के लिए कहता है, जिसके लिए मिरान मान जाती है। वो कैंग को ट्रेन करने के साथ अपनी क्लाइंट एक्ट्रेस का भी केस संभाल रही होती है। कैंग की स्किल्स बहुत इम्प्रूव होता देख डायरेक्टर भी खुश हो जाते हैं। एक्शन मूवी में कैंग के साथ एक्ट्रेस के तौर पर सेना नामी लड़की को रख दिया जाता है, जो कैंग की एक्स थी और जिसकी वजह से कैंग ने लड़कियों से नफरत करना शुरू की थी। कैंग इस बात से खुश नहीं था, लेकिन ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। एक दिन ट्रेन करते हुए मिरान कैंग को गलती से गिराकर बेहोश कर देती है। जैसे ही कैंग को होश आता है तभी वहाँ कैंग के मैनेजर के साथ वही लड़की आती है जिसे मिरान ने उसके साथ देखा था। यहाँ वो लड़की कैंग को अंकल कहकर बुलाती है तो मिरान आखिर सब समझते हुए शर्मिंदा होने लगती है कि उसने कैंग को कितना गलत समझा। वो लड़की तो कैंग की भतीजी थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैंग मिरान के साथ ड्रिंक करने एक रेस्टोरेंट आता है, जहाँ नशे में आने के बाद कैंग मिरान से कहने लगता है कि कैसे वो बाकी लड़कियों से अलग है। मिरान भी कैंग से अपनी जिंदगी के बारे में शेयर करते हुए कहती है कि कैसे उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ना सीखा है। बातचीत के बाद जब दोनों घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं तो यहाँ गुड बाय कहते वक्त कैंग मिरान को किस कर देता है और सीन यहीं कट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मिरान का बॉस उसे कैंग के लॉयर के तौर पर हटा रहा है, जिससे मिरान बहुत गुस्सा है क्योंकि उसे अभी पैसे भी पूरे नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ कैंग अपने दोस्त जून के साथ रेस्टोरेंट आया हुआ था, जहाँ वो कैंग से मिरान को हटाने की वजह पूछ रहा था। तो यहाँ आखिर कैंग से हमें पता चलता है कि कैंग ने मिरान को किस करने के बाद अचानक अपने से दूर कर दिया था। यहाँ मिरान को भी गुस्सा
गुस्सा आ गया था और उसने कैंग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। उसकी जबान पर अपने लिए इतनी नफरत देख कैंग मिरान को जॉब पर से हटाते हुए वहाँ से चला गया था। आगे कोई रिपोर्टर कैंग और जून की गलत एंगल की पिक्चर लेकर ये बात फैला देता है कि कैंग गे है। इस बात से कैंग को बहुत नुकसान होने लगता है, तो मिरान का बॉस काफी लॉयर्स के साथ मिरान को भी इस मामले को संभालने के लिए कहते हैं। मिरान इस मसले को सुलझाने में लग जाती है। तभी एक रिपोर्टर जून के पास आकर उसे कैंग और मिरान की किस करते हुए पिक्चर दिखाता है। जून से पैसे लेने के बाद वो रिपोर्टर तो अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस तस्वीर से जो जून के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है, वो मिरान को बुलाकर बात करता है, जहाँ वो उसे अपना प्लान समझाता है। अगले दिन हम कैंग और मिरान को साथ कंपनी से निकलता गैंग की कार में बैठता हुआ देखते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से बहुत चिपक भी रहे थे। यहाँ कैंग के प्लान की झलक दिखाई जाती है, जो ये था कि कैंग और मिरान अगर 3 महीने तक डेट करने का नाटक करें तो कैंग के गे होने वाली खबर खत्म हो जाएगी। जून ने मिरान को पैसे की ऑफर भी की थी, जिस वजह से वो फौरन मान गई थी। कैंग भी जून की हर बात सुनता था, इसलिए जून ने मिरान और कैंग की किस करने वाली पिक्चर हर जगह फैला दी थी। कैंग मिरान को रोमांटिक सी डेट पर लाता है, जिसमें उसने बहुत मेहनत की थी। यहाँ कैंग की सोच से हमें उसकी और जून के बीच हुई बातों की जानकारी मिलती है कि कैसे जून सच में चाहता था कि कैंग मिरान से डेट करे, क्योंकि मिरान वाहिद लड़की थी जिसके साथ कैंग इतना कंफर्टेबल था। कैंग भी उसकी इस बात से राजी था और उसने भी मिरान को सीरियस लेने का फैसला ले लिया था। लेकिन फिलहाल मिरान को इस बात की खबर नहीं थी। डेट के बाद कैंग मिरान को घर छोड़ जाता है, जहाँ मिरान भी खुश नजर आती है। कैंग की सेना के साथ एक्शन मूवी की शूटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ अचानक डायरेक्टर को एक स्टंट एक्ट्रेस की जरूरत पड़ती है। कैंग को मिरान का ख्याल आता है और वो उसे सेट पर फौरन बुला लेता है। मिरान के जबरदस्त स्टंट से वहाँ मौजूद सब लोग बहुत इम्प्रेस होकर उसकी तारीफें करने लगते हैं। कैंग जब इतने लड़कों को मिरान के आसपास देखता है तो उसे जलन होने लगती है और वो जानबूझकर वहाँ सबके सामने अपना परिचय मिरान के बॉयफ्रेंड के तौर पर करवाता है। मिरान भी उसकी इस हरकत से हैरान थी, लेकिन फिर कैंग उसे सबको दिखाने के लिए हक कर लेता है, जहाँ इन्हें पीछे से सेना भी देख रही थी। कैंग मिरान को गाड़ी तक छोड़ने आता है, जहाँ वो दरवाजा बंद करने से पहले उसे किस भी कर देता है। मिरान घर आने के बाद भी पूरा वक्त किस के बारे में ही सोचती रहती है। तभी उसे डायरेक्टर की कॉल आती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्हें उसका काम बहुत पसंद आया है, जिस वजह से उसे और स्टंट्स करने के लिए कल बुलाया गया है। अगले दिन इयन भी कैंग से मिलने मिरान के साथ एक्टिंग सेट पर आती है, जहाँ उसकी जून से अच्छी बातचीत हो जाती है। वो मिरान को अकेला छोड़ जून के साथ डिनर करने चली जाती है। मिरान दोबारा अपने स्टंट्स जबरदस्त तरीके से करती है। जब कैंग की स्टंट्स करने की बारी आती है तो सेना ये मौका देखकर मिरान के पास पहुंच जाती है। वो सीधा मिरान से ये कहती है कि कैंग और वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मिरान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन तभी वो देखती है कि कैंग जिस रस्सी की मदद से स्टंट्स कर रहा है वो टूटने वाली है। वो फौरन अपनी जान को खतरे में डालते हुए कैंग को बचा लेती है, लेकिन खुद जख्मी हो जाती है। कैंग फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है, जहाँ मिरान को टाँके लगते हैं। कैंग नहीं चाहता था कि मिरान और स्टंट्स में हिस्सा ले, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती। तभी इयन भी जून के साथ वहाँ आ जाती है, तो मिरान उसे घर ले जाने की बात करने लगती है। जून इयन की तरफ इशारा करता है तो दोनों बहाने बनाने लगते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत पी ली है, इसीलिए वो ड्राइव नहीं कर सकते। ये देखकर कैंग भी मिरान को साथ होटल में रुकने के लिए कहता है, जिसके लिए आखिर मिरान बड़ी मुश्किल से हाँ कर देती है। होटल में घुसते ही इनका सेना से सामना हो जाता है, जिसे देखकर मिरान के दिमाग में आइडिया आता है और वो सेना से उसके साथ उसके कमरे में रहने की इजाजत मांगती है। सेना तो बस उसे कैंग से दूर रखना चाहती थी, जिस वजह से वो फौरन मान जाती है, लेकिन कैंग पीछे से मना कर देता है। वो मिरान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक कमरे में रुकने के लिए ले आता है, जहाँ वो खुद सोफे पर सोने की बात करता है और बेड मिरान को दे देता है। जब मिरान बाथरूम इस्तेमाल करने जाती है तो वो फौरन जून से कॉल करके सलाह लेने लगता है, क्योंकि वो खुद बहुत नर्वस था। जून उसे मिरान को पटाने के तरीके बताने लगता है, जिन्हें कैंग गौर से सुनता है। मिरान बाथरूम से बाहर आकर बेड पर लेट जाती है। कैंग भी अपने कपड़े बदल लेता है, लेकिन फिर वो देखता है कि मिरान सो चुकी है, जिसका वो असल में नाटक कर रही थी। कैंग मिरान के साथ लेटकर उसकी शक्ल को घूरने लगता है और अपनी सारी दिल की बातें उससे कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। इसके बाद वो उसे गले लगाकर सो जाता है। मिरान भी उसकी बातें सुनकर अपने दिल में उसके लिए जगह बनती हुई महसूस करती है। अगले दिन मिरान की हरकतों से कैंग समझ जाता है कि जरूर उसने रात में उसकी कही हुई बातें सुन ली थी। वो सीधा जून के पास आइडियाज लेने पहुंच जाता है, जबकि मिरान उनको कैंग के कॉन्फिडेंस
कॉन्फेशन के बारे में बता देती है। जून कैंग की परेशानी देख मिरान को कॉल करके कैंग के घर डिनर पर बुलाता है। यून भी मिरान के साथ आती है, जहाँ अजीब महसूस करने की वजह से कैंग यून को अपना घर दिखाने लगता है। यहाँ जून मिरान को बताता है कि कैसे वो पहली लड़की है जिसके करीब आने से कैंग को एंजाइटी अटैक्स नहीं पड़े, जिसके लिए कैंग दवाइयाँ भी लेता था। मिरान ये बात सुनकर सोच में गुम हो जाती है। ठीक होने के बाद मिरान सेट पर वापस लौट जाती है, जहाँ सेना मौके देखकर मिरान से बात करती रहती है। कैंग सेना को मिरान के साथ देख अच्छा महसूस नहीं करता, जिस वजह से उसकी मिरान के साथ बहस भी हो जाती है। लेकिन यहाँ वो मिरान को ये जरूर बता देता है कि कैसे उसने उसे रात में जो बातें कही थी वो सब सच थी। मिरान के माता पिता कैंग से मिलना चाहते थे, इसीलिए मिरान कैंग को उनसे मिलने ले आती है। उन्हें कैंग बहुत पसंद आता है, लेकिन मिरान ये सब देख दोबारा ख्यालों में गुम हो जाती है। वापसी जाते वक्त मिरान कैंग से कहती है कैसे उसके माता पिता जरूर अब उसकी शादी का सोच रहे होंगे। यहाँ कैंग बात घुमाते हुए मिरान को दबे लफ्जों में शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मिरान उसे फिलहाल मना कर देती है क्योंकि वो अभी सिर्फ डेट करना चाहती थी। घर पहुँचते ही मिरान कैंग को किस करने लगती है और दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ रात गुजार लेते हैं। जून मिरान को डेट करने के लिए पे करने जाता है तो मिरान उसे पैसे लौटा देती है, ये कहकर कि अब उसे इनकी जरूरत नहीं। मिरान और कैंग का रिश्ता मजबूत होता चला जाता है, जहाँ हमें इनके बीच बहुत से प्यार भरे पल भी देखने को मिलते हैं। मिरान कैंग को अपने एक्स के बारे में बता देती है जो उसका लॉयर था। एक रात कैंग मिरान के डिनर पर इंतजार करते हुए नजर आता है। मिरान के न आने पर वो उसे जब कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि मिरान अपने नशे में धुत एक्स को घर छोड़ने जा रही है। कैंग मिरान को वहीं रहने के लिए कहता है जहाँ वो फिलहाल मौजूद थी। वो फौरन मिरान के पास पहुँच जाता है, जिससे वो उसके एक्स को घर छोड़ने की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। जब कैंग वापस घर लौटता है तो उसे मिरान उसका इंतजार करते हुए मिलती है और दोनों खुशी खुशी घर के अंदर चले जाते हैं। सेना मौका देखकर कैंग से उनके बीच के मौजूद रिश्ते का पूछती है, जिस पर कैंग ये जवाब दे देता है कि उनके बीच सब खत्म हो चुका है। मूवी की खुशी में कैंग एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहाँ मिरान भी आती है। तभी एक खबर लोगों के बीच हलचल मचा देती है, जो किसी ने मिरान के खिलाफ रिपोर्टर्स को दे दी थी, और वो ये कि कैसे मिरान लड़कों के साथ खेला करती थी। उनका मिरान को फोन आता है, जिससे बात करते हुए वो पार्टी से चली जाती है। जून और कैंग भी मिरान के घर पहुंच जाते हैं, जहां मिरान का मूड बेहतर करने के बाद सब इस बात का हल सोचने लगते हैं। मिरान की इस खबर से कैंग को भी नुकसान पहुंचता है। कैंग के फैंस मिरान के ऊपर अंडों की बरसात भी कर देते हैं। मिरान ये सब देख कैंग से ब्रेकअप करने का इरादा करके उसके घर आती है, लेकिन यहाँ कैंग इस बात के लिए तैयार नहीं होता। उल्टा वो ये आइडिया देता है कि इन्हें लोगों के सामने ब्रेकअप कर लेना चाहिए, लेकिन ये लोगों के पीठ पीछे मिलते रहेंगे। ऐसे इनके ब्रेकअप की खबर न्यूज पर भी फैल जाती है, लेकिन ऐसे एक दिन लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों के चारों तरफ बहुत सारे मीडिया वाले भी जमा हो जाते हैं, जिससे आखिर मिरान का बर्दाश्त खत्म हो जाता है। वो उन्हें बहुत सुनाती है। ये देख कैंग अगले दिन मिरान को बिना बताए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जहाँ वो सबके सामने ये सच्चाई खोल देता है कि कैसे उसने मिरान से ब्रेकअप नहीं किया था, और ये भी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। मिरान फौरन वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो कैंग के करियर का सोचते हुए सबके सामने उसका प्यार स्वीकार तो करती है, लेकिन फिर उसकी भलाई के लिए उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। मिरान का दिल बहुत टूट जाता है और वो यून के पास आकर बहुत रोती है। कुछ दिन गुजरने के बाद मिरान का एक्स न्यूज में आने की हिम्मत करता है, जहाँ वो मिरान की बहुत तारीफें करने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता बहुत लोग मिरान का साथ देने लगते हैं और उसकी कैंग के साथ दोबारा रिलेशन की उम्मीद भी लगाना शुरू हो जाते हैं। मिरान सब बेहतर होता देख बहुत सोचने के बाद कैंग को कॉल करती है, जहाँ उसके हालचाल लेकर वो उससे मिलने की बात करती है। कैंग मिरान को घर से बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ वो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कैंग पहले तो मिरान पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन मिरान के आंसू देख वो आखिर अपना नाटक खत्म करके उसे गले लगा लेता है। मिरान अपनी क्लाइंट एक्ट्रेस का केस भी मुकम्मल करने में कामयाब हो जाती है। यून और जून भी डेट करना शुरू हो जाते हैं। सीजन का एंड बड़े फनी सीन के साथ होता है, जहाँ मिरान यून के साथ बाहर आई हुई नजर आती है। ये लोग जून और कैंग का इंतजार कर रहे थे, तभी दो लड़के इन्हें छेड़ने लगते हैं, तो मिरान को गुस्सा आ जाता है। उसी वक्त जून भी कैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है, जिन्हें देखकर लड़के खुद ही पीछे हटने लगते हैं। लेकिन मिरान को इससे कहाँ सुकून मिलना था। वो लड़कों को पीटने के लिए उनके पीछे भागना शुरू हो जाती है और कैंग उसे रोकने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इसी भाग दौड़ के साथ ये कहानी भी अब
अपनी हैप्पी एंडिंग को पहुंच जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।